हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है। अब ये जो कैपेसिटर है, एक्चुअली कैपेसिटर क्या है, पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे। यहाँ भी बात करेंगे चूँकि उसमें स्फेरिकल था और इसमें पैरेलल प्लेट की बात कर रहे हैं। तो कैपेसिटर एक्चुअली कैपेसिटर क्या है। एक ऐसा डिवाइस है जिसमें इसी कैपेसिटर को वो कंडेंसर कह सकते हैं। तो ये कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें एनर्जी स्टोर होता है। क्या होता है? एनर्जी स्टोर करके रखता है। और एक हो गया कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस तो कैपेसिटेंस उसकी प्रॉपर्टी है कि उसको कितना रख सकता है, मतलब कितनी एनर्जी वह रख सकता है। दरअसल बात यह है, जो पंखा है या फिर कूलर है, तो कूलर का जो पंखा है उसको स्टार्ट करने के लिए, उसको चलाने के लिए पहले स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा करंट चाहिए। तो वो करंट मिलेगा कैसे? तो वो ये कैपेसिटर उसको स्टोर करके रखता है, उस एनर्जी को स्टोर करके रखता है। और एक साथ उस एनर्जी को, जैसे 25 एम्पियर चाहिए या 30 एम्पियर चाहिए, तो वो तुरंत एक साथ एनर्जी दे देता है। क्योंकि पूरे हमारे मीटर में लगभग 30-35 एम्पियर के आसपास करंट आता है, तो एक साथ उतना करंट देना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए कैपेसिटर लगाते हैं और उसमें एनर्जी स्टोर रहती है। या डीसी मोटर ले लें, उसको स्टार्ट करने के लिए हैवी जो मोटर लगा है उसको शुरू करने के लिए, उसको चालू करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए करंट की आवश्यकता होती है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए कैपेसिटर लगाते हैं और इसमें एनर्जी स्टोर होती है। अब ये जो कैपेसिटर है, सिंपल इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर जैसे कोई मेज है तो उसको अगर खिसकाना है तो पहले स्टार्टिंग में खिसकाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत, मतलब एनर्जी लगानी पड़ेगी, है ना, फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके वो क्या होगा, खिसकेगा। और खिसकने के बाद फिर स्मूथली चलता जाएगा। ठीक है, तो C इज इक्वल टू क्यू बाई बी। सी हमारा कैपेसिटेंस है, क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज हो गया, बी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, और सी क्या हो गया, कैपेसिटेंस हो गया। जैसे स्पेरिकल कैपेसिटर ले लेते हैं, तो ये स्पेरिकल कैपेसिटर में क्या था, चार्ज सरफेस पे था, इसका रेडियस कैपिटल आर ले लिया। तो इसकी जो एनर्जी है वो चारों तरफ क्या है, फैली हुई है, ऐसे चारों तरफ। इसी वजह से इसको यूज भी नहीं करते, क्योंकि इसकी एनर्जी बाउंड नहीं होती है, इसकी एनर्जी बाउंड नहीं होती है। ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर, या इसी को कंडक्टर भी कह सकते हैं। ठीक, तो क्या होता है, इसकी जो कैपेसिटेंस होता है बहुत कम होता है, वेरी लो कैपेसिटेंस, वेरी लो कैपेसिटेंस। मतलब क्या हुआ, लो कैपेसिटेंस का मतलब यही हुआ कि इसकी एनर्जी बाउंडेड नहीं होती है, एनर्जी इज नॉट बाउंडेड, एनर्जी इज नॉट बाउंडेड। तो एनर्जी पूरा फैला कहाँ तक है, तो ये पूरी एनर्जी इनफाइनाइट तक फैला है। इसका रेडियस आर है, यहाँ तक तो है ही है, और ये पूरा यहाँ से चारों तरफ खिचिक 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 इनफाइनाइट तक फैला हुआ है। अब बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, या पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस कह लें, उसमें एनर्जी बाउंडेड होता है।
तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या कैपेसिटेंस, इसमें क्या होता है, इसमें दो पैरेलल प्लेट लेंगे, दो पैरेलल प्लेट ऐसे ले लिया, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, हो गया, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। इसमें क्या होता है, एनर्जी बाउंडेड होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे, और यही दोनों इसको बांध के रखता भी है। अब ये जो पैरेलल प्लेट है इसका एरिया अगर A1 है तो यह भी क्या होगा, ये A2 और दोनों बराबर, इसको A कह देते हैं ताकि दोनों एरिया बराबर है। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d ले लिया, dr कुछ भी ले सकते हैं। और यह जो प्लेट है दोनों कहाँ तक फैला हुआ है, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा, जी नहीं, इनफाइनाइट का मतलब ये हुआ, चलो वही फिर से एक एग्जाम्पल चीटी वाला लेते हैं। यहाँ पे एक चीटी रख दो इस पे, तो जैसे ही चीटी रखेंगे तो चीटी को पूरा बोर्ड एक साथ दिखाई नहीं देगा पूरा एंड तक। तो यह जो बोर्ड है चीटी के लिए इनफाइनाइट हो गया, मतलब अब यह जो d डिस्टेंस है इस एरिया के कंपैरिजन में बहुत छोटा लेते हैं। क्या, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल। कैसे, d इज़ वेरी 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 स्मॉल, a से बहुत छोटा है, तो इसके लिए यही क्या होगा, इनफाइनाइट हो गया, राइट। तो वही इसके कंडीशन क्या हो गए, तो कंडीशन इसके कंडीशन ये हो गए। पहला कंडीशन ये है कि दो प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत कम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये क्या होना चाहिए, इसको अगर A1 और A2 कह दिया तो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, मतलब एरिया सेम होना चाहिए। ये दो कंडीशन हो गए। अब ये जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस क्या है, फिक्स है, इसका कैपेसिटेंस फिक्स है। जैसे ही दो प्लेट हमने लिए और उनको प्लेस्ड कर दिया d डिस्टेंस पे, तो उसका कैपेसिटेंस फिक्स्ड हो गया, ठीक है। तो ऐसा कोई ज़रूर नहीं है कि हम केवल रेक्टेंगुलर लें, हम तो स्फेरिकल भी ले सकते हैं, बिल्कुल। ये स्फेरिकल ले लो ऐसे, ये प्लस चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो भी क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे होगा, और इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल d, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। तो इसमें यही है कि एनर्जी देखो बाउंड है, लेकिन स्फेयर वाले में देखो, स्फेरिकल वाले में क्या होता है, एनर्जी चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और ये बाउंडेड होने की वजह से एक दूसरे को बांध के भी रखता है, ठीक है। लिख लो, यहाँ तक लिख लिया, ओके। अब जैसे अगर दो प्लेट लेते हैं तो दोनों प्लेट पे ये चार्ज कैसे आते हैं, ऐसे प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इसमें ऐसे माइनस हो गया। अब इसको हम क्या करें, इसको बैटरी से जोड़ दें या सेल से जोड़ दें, यहाँ नहीं है, ये ऐसे है, ठीक। इसको ऐसे जोड़ दिया, अरे बैटरी का सिंबल ये है, ये तो देखना ये वाला यहाँ पे नहीं लगा है, यहाँ पे। तो जैसे इसमें बैटरी जोड़ दिया या सेल जोड़ दिया, तो अब क्या, जैसे इसमें अगर मान लो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो जैसे इसमें जाएंगे इसमें रिपल्सन प्रोड्यूस होगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पर और
पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इधर से इलेक्ट्रॉन फिर ये चले आएंगे। ठीक, तो ये हो गया इस तरह से चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर C इज इक्वल टू क्यू बाई भी, वही डेल्टा चेन पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, ये दो प्लेट्स हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। जैसा कि हमने यहाँ पे ये स्फेरिकल वाले में लिया था, यहाँ पे मान लिया अगर Q चार्ज है, राइट, और यहाँ पे चार्ज कहाँ से ला रहे हैं, अगर इनफाइनाइट से ला रहे हैं यहाँ पे ऐसे चार्ज, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा तो चाहे इनफाइनाइट मान लो या मान लो यहाँ पे एक नेगेटिव प्लेट है, कैसा है, नेगेटिव ऐसे प्लेट है जिसमें नेगेटिव चार्ज है ऐसे। तो अब इस नेगेटिव प्लेट से यहाँ से ऐसे चार्ज लेके आ रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं क्या, फॉर्मूला तो ये हो गया C इज इक्वल टू क्यू बाई भी, कैपेसिटेंस चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। इसको लिखते कैसे, आया कहाँ से, ये देखो ऐसे, C इज इक्वल टू क्यू V माइनस V इनफाइनाइट। अब यहाँ से लेके आया तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल, तो यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल, और ये चार्ज है, तो ये इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या होता है, ज़ीरो, तो वहीं से आ गया C इज इक्वल टू क्यू बाई भी। ठीक है, तो इसी जो इनफाइनाइट पे था इस पैरेलल प्लेट में ये पॉजिटिव हो गया और इसी को इसके पास लेके चला आया। ठीक है, क्योंकि किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल तो डिफाइन नहीं है, तो यहाँ इनफाइनाइट को ले लेते थे और यहाँ एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऑलरेडी हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, या फिर इसी को जैसे यहाँ पे लिखा है ना ऐसे, ये हो गया नेगेटिव चार्ज, फिर यहाँ से ऐसे ले लो तो भी हो जाएगा। अब देखते हैं ये अगर ये पैरेलल प्लेट है, पैरेलल प्लेट है, इस पे प्लस चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है, प्लस क्यू माइनस क्यू। अब इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे हो गया ऐसे। इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा E1, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इधर ही होगा। कहाँ बनाए, कहाँ बना, यहाँ पे E1 हो गया, ऐसे ही बनाते यहाँ पे भी इधर E2 होगा, E2 हो गया, यानी पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव की वजह से भी उसी के तरफ, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गया, E1 E2 E1 E2, बिल्कुल। इसको पहला मान लो, इसको दूसरा। अब अगर पॉजिटिव प्लेट की वजह से किसी पॉइंट पे यहाँ अंदर निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E1 इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 यानी माइनस क्यू प्लेट की वजह से, E2 की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, क्योंकि यह डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता, इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस अगर d है तो यह डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। अब अगर इसके बाद से E नेट निकालें, E नेट, तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2, तो E1 की वैल्यू दिया है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो सिग्मा बाई
अब साइलेंट नॉट हो गया। ई नेट की वैल्यू, ई नेट की वैल्यू क्या हो गई, ये सिग्मा बाई अब साइलेंट नॉट हो गया। अब हमको देखना है, जैसे अभी हम देखें कैपेसिटेंस, जैसे यहाँ पे ये जो पैरेलल प्लेट्स हैं, या यहाँ ऊपर भी देखा था, तो ये C इज इक्वल टू क्यू बाई भी है, या डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको कैपेसिटेंस को हम निकालना चाहते हैं एरिया के टर्म में, दोनों का एरिया सेम है, एरिया और ये डिस्टेंस D के टर्म में क्या होगा। तो सिंपल ई नेट हमारे पास मिला, चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो, सिग्मा बाई अब साइलेंट नॉट ई नेट हो गया। अब एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, शायद याद आ जाए, dv इज इक्वल टू माइनस EDR। अगर इसका हमने मैग्नीट्यूड लेने के लिए बोला था तो प्लस ले लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन से नहीं, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू। तो dv इज इक्वल टू, dv मतलब अरे डेल्टा v। अब e की वैल्यू यहाँ से रख दो, तो क्या होगा, e की वैल्यू रखेंगे, e की वैल्यू रखेंगे, पहले एक स्टेप और कर लेते हैं। dv हो गया a और dr क्या था, डिस्टेंस, अरे डिस्प्लेसमेंट था ना, तो यहाँ पे क्या है, स्मॉल d हो गया, तो यहाँ पे ऐसे रख लो। ओके, अब हम e की वैल्यू रखते हैं, तो e की वैल्यू यहाँ से हो जाएगा सिग्मा बाई अब साइलेंट नॉट इंटू डी की, अरे d के टर्म में तो निकालना है, ये हो गया डेल्टा v इज इक्वल टू सिग्मा बाई अब साइलेंट नॉट इंटू डी। कहाँ से आया, तो ये इक्वेशन 1 से आ गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से ले लिया। अब इस सिग्मा क्या होता है, सिग्मा क्या है, तो सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया है। क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है ना, तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, ये हो गया। अब इसे सिग्मा की वैल्यू इसी में रख देते हैं, तो सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे जब रखेंगे तो dv इज इक्वल टू सिग्मा 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 q बाई a नीचे आ जाएगा, और ये ऑलरेडी है यहाँ पे, इंटू d। अब इसको लिख सकते हैं क्या, अब इसको लिख सकते हैं डेल्टा v q d बाई a अब साइलेंट नॉट। ये हो गया क्या, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्यू डी बाई ए अब साइलेंट नॉट। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, तो इसका कैपेसिटी फिक्स ऑलरेडी, वो है क्या, C इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा भी। अब इस डेल्टा भी के प्लेस पे इसकी वैल्यू रख देते हैं, चलो इसको कह दिया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 से इसमें रखते हैं, तो C इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू डी ए अब साइलेंट नॉट, क्यू डी ए अब साइलेंट नॉट हो गया। अब ये सबसे ऊपर चला जाएगा, यहाँ क्यू से क्यू कैंसल आउट हो गया, तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, ये ए ऊपर चला गया, ए अब साइलेंट नॉट नीचे हो गया डी। तो ये हो गया फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, C इज इक्वल टू ए अब साइलेंट नॉट बाई डी। और इससे ये साबित क्या होता है, जो C की वैल्यू थी, C की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, C इज इक्वल टू क्यू बाई भी। तो इससे यही पता चलता है, ये जो कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटर ये Q की वैल्यू और इस पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है किस पे, एरिया ऑफ द प्लेट। इस प्लेट का एरिया क्या है, इस प्लेट का एरिया क्या है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। एरिया हो गया A, डिस्टेंस हो गया D, और यहाँ पे दिया है परमिटिविटी, मटेरियल पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे, मटेरियल पे, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। इन बातों पे यह डिपेंड करता है।
तो इसको हम कह सकते हैं कि C चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, C पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। डिपेंड किस पे करता है? तो ये डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशन एंड मीडियम। तो डायमेंशन और मीडियम पे यह डिपेंड करता है। एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, पालने में यूं झूलता रहे। क्वेश्चन देखो, छोटा सा प्यारा सा। देखो ये क्या है? पैरेलल प्लेट, इनके बीच का डिस्टेंस हो गया x, ठीक। एरिया छोड़ो, ये हो गया लेंथ, मतलब इसको b मान लो, ये b दिया है ब्रेथ, ये लेंथ हो गया, तो दोनों का एरिया सेम होगा, तो यह भी b है, यह भी l है। पूछा क्या है? पूछा ये है कि इसका कैपेसिटेंस बताओ। बड़ा हलवा सवाल दिए सर, तो हलवा सवाल है ना। तो C इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े, एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। एरिया कितना हो जाएगा? ब्रेथ इंटू लेंथ, तो ये हो जाएगा b इंटू एल एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? x है, डिवाइडेड बाई x। हो गया आंसर। बहुत सही। एक और छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर मान लो ये कुछ इस तरह का है, सर्कुलर है, ऐसे इस पे नेगेटिव चार्ज है और इसका रेडियस स्मॉल r है, रेडियस स्मॉल r है, और इनके बीच का डिस्टेंस भी स्मॉल r है, ये x मान लो। r भी ले सकते हैं, r लेंगे तो मज़ा आएगा, चलो रहने दो। C इज इक्वल टू, तो क्या होगा? a एप्सिलॉन नॉट डी हो गया, एरिया क्या होगा? पाई r स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई x। हो गया आंसर। अब देखते हैं जो पैरेलल प्लेट है उसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड होता है, मीन्स एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज्ड कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज्ड कैपेसिटर पैरेलल प्लेट। अब ये जो पैरेलल प्लेट है इसमें एनर्जी कैसे स्टोर होता है? ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, इस पे प्लस क्यू चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। अगर कोई पूछता है कि इस पे चार्ज कितना है, 0, बिल्कुल नहीं, 0 ऐसे नहीं बोलना। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर 0 हो गया। जो पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज होता है उसको कंसीडर करते हैं। अब इस पे अगर मान लो पहले क्या है, कंडक्टर, इस पे कोई चार्ज ही नहीं है, इस पे कोई चार्ज ही नहीं है, ऐसा मान लेते हैं, वो तो हमने पहले से बना रखा है। अब जैसे मान लो दोनों न्यूट्रल है, यहाँ से कुछ चार्ज निकाल के इस पे ले आए, तो पहला जो चार्ज अगर मान लो डी क्यू ले आए, उस पर कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। अब डी क्यू ले आया, पॉजिटिव चार्ज है, अरे जब यहाँ से चार्ज निकाल के यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ तो नेगेटिव हो जाएगा, वैसे ही नेगेटिव हो जाएगा, राइट। अरे यहाँ पे देखो 2 है, ऐसे मान लो कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ से डी क्यू चार्ज उठाया, खुचुप करके यहाँ रख दिया डी क्यू चार्ज। फिर जब अगला डी क्यू चार्ज यहाँ पे ले आएंगे तो उसमें वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, रीजन क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। अब फिर पॉजिटिव चार्ज को जब इसमें लेके आएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। अब यहाँ पे ला के रख दिया फोर्स लगा के, अब फिर जो चार्ज ले आएंगे तब यहाँ चार्ज अधिक हो गया तो फिर रिपल्सन ज़्यादा होगा। ऐसे करते करते इस पे ले आएंगे तो जो लास्ट चार्ज होगा उसको लाने में वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं जब t 0 था तो उस समय चार्ज क्या था, मतलब बिल्कुल नहीं था, और पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 था उस समय, कैपेसिटेंस मान लिया C। अब t टाइम पर
मान लिया कुछ चार्ज हमने यहाँ से यहाँ पे लेके आ गए, मतलब इस प्लेट से इस प्लेट पर लेके आया, इसको पहला कह दो, इसको दूसरा, दूसरे से पहले में, तो इसका पोटेंशियल बढ़ के हो गया क्या, स्मॉल वी हो गया। तो अब कैपेसिटेंस क्या, मतलब पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जैसे C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो V इज इक्वल टू क्यू बाई सी हो जाएगा। तो यहाँ से V क्या हो जाएगा, स्मॉल क्यू बाई कैपिटल सी, क्योंकि ये तो फिक्स हो गया ना, फिर ये तो फिक्स ही रहेगा। वेरी सिर्फ चार्ज और पोटेंशियल करता है। अब मान लिया एक समय ऐसा आ गया जिस समय हमने पूरे चार्ज को ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब ये कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज हो गया है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ से सभी चार्ज को उठा के यहाँ पे लेके आ गए पॉजिटिव चार्ज को। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जो डेल्टा V वो कैपिटल V बन गया, और पूरा Q चार्ज इस पे ट्रांसफ़र हो गया, पूरा कैपिटल Q चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। तो कैपिटल V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल Q बाई C हो गया। और ये चार्ज इस प्लेट से इस पे कैसे आएगा, ड्यू टू एक्सटर्नल वर्क डन। तो डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन, अगर स्मॉल चार्ज की बात करेंगे तो स्मॉल वर्क होगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज dq। ओके, अब इसके बाद से हमें निकालना है क्या, वर्क डन निकालना है कि क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ा, हमको तुमको कितना वर्क करना पड़ा, है ना, कितना वर्क करना पड़ा ये हमें निकालना है, निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल वर्क डन, अरे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा, dq इंटू डी वी, ये हो गया। अब ये जो पोटेंशियल है, जैसे पहले जब Q चार्ज यहाँ पे भेजा था, मतलब यहाँ से यहाँ पे, तो V इज इक्वल टू क्यू बाई सी हो गया था ना, ये कितना था, ये तो तब होगा जब पूरा पूरा चार्ज क्या हो जाए, इस प्लेट से इस प्लेट पर ट्रांसफ़र हो जाए। तो इसको हम लिख लेंगे डी क्यू स्मॉल क्यू बाई सी हो गया। अब जैसे जैसे चार्ज यहाँ से लेके जा रहे हैं इस प्लेट पे, वर्क डन हमें ज़्यादा करना पड़ रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, फोर्स वेरी कर रहा है, पहले कम फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा, तभी तो आखिरी चार्ज जब लेके आएंगे, आखिरी चार्ज जैसे यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगभग भर चुका रहेगा, थोड़ा सा चार्ज रहे जगह होगा जहाँ पे हम DQ रखेंगे, तो उनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, हमें पूरे चार्ज का निकालना, अगर पूरे चार्ज को पहले प्लेट से दूसरे प्लेट पे ले जाने में वर्क कितना हुआ, तो इंटीग्रेट करेंगे इसको, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कहाँ से, जब चार्ज बिल्कुल नहीं था, कहाँ तक, Q चार्ज ले जाने में, डी क्यू बाई सी, सी तो ये कैपेसिटेंस है, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, तो ये स्मॉल को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वर्क डन W में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये C को 1/C को बाहर ले लिया, ये Q हो गया, ये हो गया Q dQ हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू 1/C बाहर है, Q का होगा Q²/2, ये इंटीग्रेशन आता होगा, नहीं आता तो भी आता होगा, पाप नहीं लगेगा, ही देखो इधर 1/C हो गया।
पहले कैपिटल क्यू को रखेंगे, तो कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई 2 और इधर 0 हो गया, तो ओवरऑल क्या आएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, अब यही वर्क किस में स्टोर्ड होगा, एज अ पोटेंशियल एनर्जी, एज अ पोटेंशियल एनर्जी यू हो जाएगा। ये वर्क जो हमने किया ये किस रूप में जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। तो U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। मतलब क्या हुआ, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, by external agent is stored in the form दिख रहा है, नहीं सर, in the form of potential energy, राइट। तो यही जो वर्क डन है यह पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब इसी को मान लो हमें किस में लिखना है, इन टर्म्स ऑफ क्यू भी लिखना है। यहाँ पे क्यू सी है तो लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ क्यू एंड वी। अगर इसमें लिखना है तो क्या करें, सी इज इक्वल टू हमें पता है, इसी में सी की वैल्यू रख देते हैं। तो u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2 और c के प्लेस पे c इज इक्वल टू क्यू बाई भी। तो यहाँ पे रखेंगे q बाई भी, तो q से q ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी ऊपर चला जाएगा, तो यह हो जाएगा 1/2 क्यू भी, ऐसे इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में हो गया। बट नहीं, अब किस में चाहिए, इन टर्म्स ऑफ वी एंड सी। अगर अब लिखना है इन टर्म्स ऑफ वी एंड सी, अगर वी और सी के टर्म में लिखना है तो भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से q इज इक्वल टू क्या होगा, सी वी होगा, तो इस q की वैल्यू जो सी वी है इसी में रख देंगे। फिर u इज इक्वल टू 1/2, q की वैल्यू रख देते हैं, वी सी इंटू क्यू की वैल्यू हो गई, फिर v हो गया, फिर ये हो जाएगा 1/2 सी वी स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले हो गए, एक तो इन टर्म्स ऑफ क्यू एंड सी, क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू स्क्वायर बाई 2c, और एक हो गया क्या, हाफ क्यू वी, और एक हो गया हाफ सी बी स्क्वायर, हाफ सी बी स्क्वायर, हाफ सी बी स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला हमें याद रखने, तीनों का यूज होगा। और ये वर्क डन का फॉर्मूला लाया कहाँ से, तो यहाँ से है, u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, ये हो गया। या इसी को लिखते हैं पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, यहाँ से, और ये u इनिशियल 0 है, यहाँ से ये हमने लिखा है ऐसे, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन। इसमें एक यहाँ पैरेलल प्लेट रखा है, इसमें पॉजिटिव है और इस प्लेट में ये नेगेटिव चार्ज है, प्लस क्यू माइनस क्यू, इसके बीच का सेपरेशन d है, ठीक। अब इसी को 2d डिस्टेंस पे कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया, ये प्लस चार्ज
ऐसे ऐसे कर दिया गया, ये प्लस क्यू ये माइनस। तो कोई होगा दुश्मन जो दोनों को दूर लाने का प्रयास कर रहा है। इसके बीच का डिस्टेंस 2d है, इसमें d है। यहाँ भी एरिया a है, 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 और ये डिस्टेंस इसका d फिक्स है, इसका 2d हो गया। तो वर्क डन निकालना है कि इस पे कितना वर्क किया गया है या किया जाए, यह 2d डिस्टेंस पे इतना पे सेपरेट हो जाए ये, ठीक है। यानी कि प्लस और माइनस ये जो दोनों प्लेट्स हैं इनके बीच का सेपरेशन कितना हो जाए, 2d हो जाए। तो निकालना है क्या है, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो एज वी नो द फॉर्मूला, पहले यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क डन निकालना है बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब दोनों का कैपेसिटेंस भी फिक्स है, अरे इसका भी इसका भी निकालते हैं। तो यू फाइनल यू इनिशियल, तो यू फाइनल का फॉर्मूला क्या होगा, क्यू एंड सी में कोई भी फॉर्मूला लगा लो। एक तो ये है क्यू स्क्वायर बाई 2c हो गया। तो फाइनल के लिए दोनों में चार्ज तो सेम ही है, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2c फाइनल हो जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2c इनिशियल हो गया। बहुत सही। अब क्या करें, अब हमको c की वैल्यू रख देना है, तो ये हो गया क्यू स्क्वायर 2c। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला c इज इक्वल टू एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन अपसाइलन नॉट, अपसाइलन नॉट होगा और यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द। तो फाइनल का डिस्टेंस यहाँ पे 2d है, एरिया क्या है, एरिया a ही है, तो a अपसाइलन नॉट बाई 2d हो गया, 2d माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2। c इनिशियल का एरिया भी वही है अपसाइलन नॉट, और डिस्टेंस d है दोनों प्लेट्स के बीच में। यहाँ प्लेट्स के बीच में d है, यहाँ प्लेट्स के बीच में 2d है, तो यहाँ 2d हो गया फाइनल का, ये इनिशियल। अरे ये फाइनल होगा ना, ये फाइनल और ये इनिशियल हो गया, क्योंकि पहले यह इस तरह था, बाद में इसको करना था ना, इसलिए यह फाइनल हो गया, फाइनल पोजीशन, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, व्हाटएवर। अब दोनों में हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या, क्यू स्क्वायर, यहाँ 2 से 2 मत काटना, ईजी हो जाएगा। कैसे, क्यू स्क्वायर इसको बाहर लेते हैं 2a अपसाइलन नॉट, क्यू स्क्वायर 2a अपसाइलन नॉट बाहर आ गया, और साथ में और क्या लिया, और क्या लिया, साथ में इसे d को भी ले लेते हैं बाहर, बाहर हो गया। तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, यहाँ पे 2 और यहाँ कुछ नहीं बचेगा 1, राइट। अब ये 2 में से 1 गया 1 और इस d को ऊपर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर d बाई 2a अपसाइलन नॉट। ये हो गया इसका आंसर। तो ये हो गया एक्सटर्नल वर्क, एक्सटर्नल, अरे एक्सटर्नल वर्क नहीं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हैं, तो वो अब इसका वो दूसरा मेथड भी हो जाएगा और वो टॉपिक भी है जो यूज होता है, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि पहला जो है इस पे कितना फोर्स लगाता है, और ये जो सेकंड कोई भी नेगेटिव जो प्लेट है इस पे कितना फोर्स लगाता है। लेट्स फाइंड आउट, राइट डाउन टिल हियर। तो अब इसमें देखते हैं, ये है कैपेसिटर, कि यह जो प्लस क्यू चार्ज यहाँ माइनस क्यू चार्ज, यह इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में,
और ये इस पर फोर्स लगाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी जो हम लोग वर्क डन निकाले हैं वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आया है, क्यू स्क्वायर बाई डी 2a एप्सिलॉन नॉट। अब इस मेथड से बात तो वही हुआ ना, इसी को क्या करना था, 2d सेपरेशन में ले जाना था। तो कितना इस पे फोर्स लग रहा है, तो हम ये देख लें कि किसी एक प्लेट की वजह से दूसरे प्लेट पे फोर्स कितना लग रहा है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें इस ये पहले की वजह से दूसरे पर, चूंकि ये इनफाइनाइट तक फैला हुआ है, दोनों का एरिया क्या है, सेम है, ए है, तो इसकी वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस सेकेंड वन एट 2 ड्यू टू 1 यानी कि इस पहले प्लेट की वजह से दूसरे प्लेट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। एज वी नो दैट कि इस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अब फिर देखना है दूसरे पर पहले की वजह से फोर्स कितना लग रहा है। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 F इज इक्वल टू क्यू ई, चार्ज इंटू क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपिटल क्यू भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। अब इसके बाद से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख देते हैं यहाँ से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी Q इंटू ई की वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्या है ये, तो सिग्मा है चार्ज डेंसिटी, क्यू चार्ज पर यूनिट एरिया। ये हो गया, रख देते हैं इसके प्लेस पे, तो ये हो जाएगा Q सिग्मा की वैल्यू Q, फिर ये 2 ए तो नीचे आ जाएगा ना, 2a एप्सिलॉन नॉट। इसको भी कैपिटल Q कह देते हैं, चूंकि चार्ज कैपिटल Q लिया है तो कैपिटल Q हो गया, यहाँ कैपिटल Q हो गया, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स कितना आ गया, Q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स यह बराबर होगा किसके, इलेक्ट्रिकल फोर्स के, और ये आ गया हमारे पास ये Q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। अब फॉर्मूला लगाते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू फोर्स एक्सटर्नल इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना आया, Q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना इन दोनों के बीच का, D है। इस D को यहाँ पे रख देते हैं, तो ये आ जाएगा Q स्क्वायर D बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। जरा ये देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच कर रही है, बिल्कुल सही, क्योंकि इससे भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो ये एक तरह से इसका सेकंड मेथड भी हो गया और एक टॉपिक भी हो गया, क्या कि एक प्लेट दूसरे प्लेट पे कितना फोर्स लगाएगा, या एक प्लेट की वजह से दूसरे पे ये फोर्स हमने निकाल लिया यहाँ पे, और उसी की वजह से वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। इस तरह दोनों हो गए। और ये जो चार्ज लिया जाता है हमेशा इसके इनर सरफेस पे लिया जाता है, ये इसके इनर सरफेस पे पॉजिटिव है और यह इनर सरफेस पे नेगेटिव है।
इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच फेस ऑफ ईच प्लेट। अब यहाँ पे Q1 चार्ज है, तो इसके इनर साइड में चार्ज कितना होगा, इसके आउटर साइड में चार्ज कितना होगा। ये जो प्लेट लिया है थिकनेस प्लेट का है, जैसे यहाँ अगर प्लेट बनाए ऐसे, ऐसे, तो ये प्लेट इतने थिकनेस का हो गया। इसके अंदर अगर कोई पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो हमें इस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस चार्ज Q1 चार्ज को इसके इनर सरफेस पे क्या होगा, बाहर क्या होगा, फिर इस Q2 अगर चार्ज है तो इसके इनर और आउटर पे क्या होगा। लेकिन एक चीज़ तय है, क्या तय है, तय ये है, अरे इसे देखो, इसके इनर साइड में पॉजिटिव चार्ज जो भी आएगा उसी के अपोजिट यहाँ अंदर आना चाहिए। चलो यहाँ मान लेते हैं Q है, तो टोटल Q है, तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q, बाहर हो जाएगा। और यहाँ पे मान लेते हैं X, तो यहाँ हो जाएगा Q2 माइनस X, टोटल में से X हटा देंगे। तो अब एक पॉइंट लेते हैं इसके अंदर, इस प्लेट के अंदर लेते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इसको A कह दिया, और एक पॉइंट इस प्लेट के अंदर ले लिया B। तो इस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और इसकी वजह से हो जाएगा इस डायरेक्शन में, फिर इस चार्ज की वजह से इसी डायरेक्शन में, और इस चार्ज की वजह से भी इसी डायरेक्शन में हो गया। अब पहले निकालते हैं इस पॉइंट पर, यानी कि EA, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, ये होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। अब सिग्मा क्या होता है, तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, इसका एरिया कह दिया A और इसका भी एरिया कह दिया A, तो इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2A एप्सिलॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। ये रखते हैं यहाँ पे, सॉरी Q हो जाएगा ना, यहाँ पे Q हो जाएगा, वेरी सॉरी, ये Q यहाँ पे फॉर्मूले में रखेंगे तो Q बाहर आ जाएगा। तो अब इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे निकालेंगे तो चार्ज हो गया Q1 माइनस Q बाई 2A एप्सिलॉन, क्योंकि एरिया तो सेम है सबके लिए। फिर हो जाएगा जब इसके लिए निकालेंगे तो इसकी वजह से इस साइड में है तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, माइनस ले लेंगे तो क्या होगा, Q बाई 2A एप्सिलॉन। फिर इस x जो चार्ज माने हैं इसकी वजह से इस डायरेक्शन में होगा तो माइनस x बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से भी होगा Q2 माइनस x बाई 2A एप्सिलॉन। अब ये अंदर है इस Q1 प्लेट के, तो अंदर होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि चार्ज तो सरफेस पे है, एक इन साइड में एक आउट साइड में, तो अंदर कोई चार्ज नहीं, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। इसमें 1 बाई 2A एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, बचेगा क्या, कैपिटल Q1 माइनस Q, फिर माइनस x माइनस, और यही माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो Q2 प्लस x हो गया, x से x का लॉस हो गया, बचा क्या, ये इधर जाके 0 हो गया, Q1 Q हो जाएगा माइनस 2Q माइनस Q2। अब यहाँ से अगर Q की वैल्यू निकालें तो Q इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इसको इधर बुला लो तो 2Q आएगा, तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2, ठीक, ये Q की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इस पॉइंट पे भी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो इस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में होगा,
इस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में होगा, इस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में होगा, और इस चार्ज की वजह से भी इस डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं एट पॉइंट, यहाँ पे निकाल लेते हैं EB। तो ये हो जाएगा, पहले इस चार्ज की वजह से देखते हैं, तो ये हो जाएगा Q2 माइनस एक्स बाई 2A एप्सिलॉन, क्योंकि एरिया तो सेम है। अब फिर एक्स की वजह से लेंगे तो माइनस एक्स बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। फिर इस Q की वजह से लेंगे तो माइनस Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, माइनस इसकी वजह से भी इसी डायरेक्शन में है तो Q1 माइनस Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। अब इन सब में, इन चारों में 1/2A एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो बचेगा क्या, Q2 माइनस एक्स, फिर यहाँ माइनस एक्स, फिर यहाँ माइनस Q, और ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, तो होगा माइनस Q1 प्लस Q, माइनस कैपिटल Q1 प्लस Q। अब यहाँ से Q से Q कैंसल आउट हो गया, और ये अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो 0 इज इक्वल टू Q2 माइनस 2x माइनस Q1। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2x को इस साइड भेज देते हैं तो Q2 माइनस Q1, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, इसमें से माइनस बाहर ले लें तो आएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2। अब यहाँ से क्या मिला हमें, इसमें अगर देखें तो ये Q की वैल्यू यहाँ पे आ गई Q1 माइनस Q2 बाई 2, यहाँ पे आ गया Q1 माइनस Q2 बाई 2, और x की वैल्यू कितनी मिली, माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 बाई 2। और हमने बताया था कि जो इस फर्स्ट प्लेट के इनर सरफेस पे होगा वही चार्ज नेगेटिव के फॉर्म में ये होगा, तो Q1 माइनस Q2 बाई 2, और यहाँ पे हो गया Q1 माइनस Q2 बाई 2 का माइनस, राइट। अब बाहर देख लेते यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे Q1 में से Q को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इस Q1 में से इस Q की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो ये हो जाएगा Q1 माइनस इसकी वैल्यू Q1 माइनस Q2 बाई 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2Q1 माइनस Q1, और ये माइनस माइनस प्लस Q2 बाई 2 हो गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे 2Q1 से Q को, तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, तो यानी यहाँ पे आ गया Q1 प्लस Q2 बाई 2 हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे देख लेते हैं आउटर सरफेस पे, इसको पहला कह दिया, इसको दूसरा, तो दूसरे के आउटर पे क्या होगा, Q2 में से x की वैल्यू ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, चाहिए कर ले चाहिए कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, इसी को कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, आना तो वही है। Q2 माइनस x की वैल्यू ये रखना है, तब भी वही होगा माइनस माइनस प्लस, हम इसी को रख रहे हैं। Q2 माइनस Q1 बाई 2, Q2 माइनस Q1 बाई 2। अब ये हो जाएगा 2Q2 माइनस Q2, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस Q1 बाई 2। Q2 में से 2Q2 में से Q2 सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये हो जाएगा Q2 प्लस Q1 बाई 2, और इसी को लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो यहाँ पे भी आ गया क्या, Q1 प्लस Q2 बाई 2। मतलब ये है कि अगर यहाँ Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 चार्ज है, तो Q1 में से Q2 को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ इनर सरफेस में मिलेगा, और इसी का अपोजिट यहाँ मिलेगा,
और दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे, और दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे। मतलब ये हुआ, ये बाहर का जो चार्ज होगा दोनों सेम होगा, ये जो चार्ज होगा वही चार्ज यहाँ पे होगा, और जो चार्ज यहाँ पे होगा वो नेगेटिव में यहाँ पे होगा, राइट। अब इसी बात को एक क्वेश्चन से समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। या फिर पहले इसी को देख लेते हैं। अगर इस दोनों को, एक प्लेट के दोनों चार्ज को ऐड करेंगे तो Q1 मिलना चाहिए, और इस दोनों को ऐड करेंगे तो Q2 मिलना चाहिए। अगर ऐसा है तो सही है, अदरवाइज गलत है। देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं इससे कर रहा हूँ, तो ये Q1 प्लस Q2 दोनों को ऐड करेंगे, Q1 प्लस Q2/2 प्लस यहाँ पे क्या है, Q1 माइनस Q2/2, दोनों का एलसीएम हो गया 2। यहाँ पे आएगा Q1 प्लस Q2 माइनस Q1 माइनस Q2। तो देखो Q2 से Q2, 1 मिनट, हाँ यहाँ प्लस होगा, तो ये Q2 से Q2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, Q1 प्लस Q2/2, 2Q1/2 कट गया, Q1 आ गया, यानी कि ये सही है। अब इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं इधर, यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या है, पहले Q1 प्लस Q2/2 और ऐड करेंगे, लेकिन इसके आगे माइनस है तो माइनस का साइन आएगा, Q1 माइनस Q2/2, तो ये हो जाएगा क्या, एलसीएम 2 हो गया, Q1 प्लस Q2 माइनस Q1, और ये माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस Q2, तो Q1 से Q1 कैंसल, और Q2 2Q2/2, अब 2 से 2 कैंसल, ये बच गया Q2, आ गया ना, यानी कि सही है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक प्लेट, 2 प्लेट बनाएंगे फटाफट। ये हो गया, जिस पे प्लस 10 माइक्रोकुलाम है, और ये दूसरे प्लेट पे -4 माइक्रोकुलाम है। तो अब हमें इनर और आउटर पे देखना है, तो क्या था, ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2, तो यहाँ बाहर था, दोनों को ऐड करके हाफ करेंगे, Q1 प्लस Q2, तो यहाँ करेंगे बाहर के लिए 10 प्लस, यहाँ माइनस है /2, तो ये हो जाएगा 6/2, यानी कि 3 माइक्रोकुलाम। यहाँ पे था क्या, Q1 माइनस Q2, तो ये Q1 है, तो Q1 माइनस ऑफ Q2, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 14/2, यानी कि 7 माइक्रोकुलाम, और इसी का नेगेटिव यहाँ पे हो जाएगा -7 माइक्रोकुलाम, और जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा। अब देखो इन दोनों को ऐड करो, -7 और 3, तो -4 आ गया, और इन दोनों को ऐड करो 10 आ गया, हो गया। समझ में आया, फॉर्मूला रख देना, फटाफट आ जाएगा। चलो इसको देख लो फटाफट, इसको पॉज करके ट्राई कर मीन्स पॉज करके ट्राई जरूर करना। यहाँ पे मान लो है, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मान लो, ले लिया 8, ले लिया 8 माइक्रोकुलाम, यहाँ ले लिया 3 माइक्रोकुलाम ले लिया, इन दोनों को ऐड करके हाफ करेंगे, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे 6 ले लो, ठीक। तो करते हैं। अब इन दोनों का जब सम करेंगे, सम का हाफ, 8 6 14, 7 माइक्रोकुलाम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2, यानी Q1 माइक्रोकुलाम। अरे ये Q1 हो गया और ये Q2 हो गया, तो यहाँ पे अंदर क्या होता है, Q1 माइनस Q2, 8 माइनस 6 2/2, यहाँ पे -1 माइक्रोकुलाम हो जाएगा, 1, और यही वाला यहाँ पे हो जाएगा। देखो 7 1 8 हो गया, और -1 और 7 6 आ गया, ठीक है, समझ आया। अब फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।